बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान हिफाजती इंतजाम न होने पर 3 अफराद दम तोड़ गए। एनी शाहिद फैसल ने बताया कि वो रस्सी लाकर जान पर खेलकर उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हो सका। इलाका मकीनों के मुताबिक सीवरेज का निज़ाम तबाहाल है और ऐसे हादसात मामूल बन चुके हैं, जबकि मौके पर मौजूद ज़्यादातर लोग मदद के बजाय वीडियोज़ बनाते रहे। खबर शामिल करते जैकाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिटी थाने की हदूद में शाह गाजी मोहल्ला में बड़ी चोरी की वारदात हुई, जहां एसी मरम्मत करने वाले उस्ताद अमजद पठान की दुकान के ताले तोड़कर नामालूम चोर लाखों रुपए मालिक के एसी और कंप्रेसर्स ले उड़े। सुबह दुकानदारों को नुकसान का इल्म हुआ तो इतला पुलिस को दी गई, जिसने जायब कुआ का मुआयना करके तफ्तीश शुरू कर दी। शहरियों और दुकानदारों ने मुतालबा किया कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके सामान बरामद किया जाए। खबर शामिल करते समुद्री से हमारे रिपोर्टर गुफरान कसाना की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर नदीम नासिर की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें CPO बिलाल इमर, अरकान असम्बली मुंतखब नुमाइंदगान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक हुए। इजलास में तांदलियाँ वाला और दीगर इलाकों में सैलाब मुतासरीन की बर वक्त रिलीफ ऑपरेशन पर ज़िली इंतजामिया की काविशों को सराहा गया और अवामी नुमाइंदगान ने यकीन दिलाकर मुतासरीन की मुकम्मल आबादकारी तक उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। खबर शामिल करते हैं कसूर से मोहसिन असलम इंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के नवाही इलाके पुल दोले वाला में शहरियों ने सब्जी मंडी के लिए मखसूस ज़मीन पर कूड़ा करकट फेंके जाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर साफ माहौल, हमारा हक और कूड़ा डालना बंद करो के नारे दर्ज थे। अहले इलाका का कहना है कि मंडी के लिए वक्फ एराजी पर मुसलसल कूड़ा डंप करने से बदबू और ताफून ने जीना मुहाल कर दिया है, जबकि मच्छरों, मक्खियों और दीगर हशरात की अफजाइश से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। गाँव के बुजुर्गों ने बताया कि इस सूरत हाल से बच्चों और खवातीन की सेहत सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन ने ज़िली इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस जगह कूड़ा फेंकने का अमल बंद किया जाए और मुतबादल जगह मुख्तस की जाए, ताकि आवाम को इस अजियत से निजात मिल सके। उनका कहना था कि अगर मुतालबात पर अमल ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। शदीद बारिश और बढ़ती आबी जारियत के बायस आने वाले हालिया सैलाब ने हज़ारों ख़ानदानों को मुतासिर किया है। इन्हीं मुतासरीन की मदद के लिए अंजुमन राइयां पाकिस्तान सरगर्म अमल हैं और आज ऐवान शाहजहां मैरिज हॉल कसूर में इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस मौका पर मरकज़ी और ज़िली क़यादत ने मुतासरा ख़ानदानों में राशन और तैयार खाना तकसीम किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अख्तर अली कसूरी से, जो इस वक्त ऐवान शाहजहां मैरिज हॉल में मौजूद हैं। जी अख्तर, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं अगर बात करूँ सैलाब ज़दगान के हवाले से, तो इधर अवान शाहजहां में है जो वो एक बड़ा ही तकरीब जो है उसका एहतमाम किया गया है। यहाँ पे सैलाब ज़दगान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अलहाज हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, जो अंजुमन राइयां के चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ज़िली जो सदर हैं मेयर मोहम्मद लतीफ़, वो भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और सईद डेरे वाले हैं जो वो भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। जो यहाँ की इंतज़ामिया है अंजुमन राइयां की, वो कुछ पहुँच चुकी है, कुछ पहुँचने वाली है, लेकिन सैलाब ज़दगान जो यहाँ से राशन लेने के लिए आए हुए हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरीके से है जो उनको यहाँ से राशन मिलेगा और किस तरीके से वो यहाँ से रिसीव करेंगे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितों आए तुसीं? बस्ती यार की नाम तुहाडा? अशफाक अहमद। ते इस तरह इत्थे किस तरह आए हो? सर इन्हें सानू सुबह फोन किया है अच्छा भी तो इतना वर्षती का राशन आया है, सिर्फ वर्षती आरफ वाली का तुसी इत्थे पहुंचना है 10-11 बजे इत्थे पहुंचना है। अच्छा, टोकन मिल गया? जी मिल गया। तो नुकसान की होए ने? नुकसान बड़े हुए ने सर, नुकसान का तो हुकूमत भी नहीं ज़्यादा कर सकती। फसलां सारियां तबाह हो गई ने, मकान सारे तबाह बर्बाद हो गए ने। अभी खुले आसमान थले उत्ते बैठे हैं, खेमियां चेरियां वड्डियां फैमिलियां ने, खेमियां च नहीं बंदोबस्त होंदा। चलो ए टोकन तुहानू अंजुमन राइयां डिस्ट्रिक्ट कसूर की तरफों दिता जा रहा है, राशन भी उन्होंने तरफों दिता जा रहा है। सर शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू इन्हों का जिन्हें साडा ख्याल किया। मेहरबानी सर इन्हों की, नाल मीडिया की मेहरबानी जिहड़े सानू
ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ सलाम। जी, कितों आया है साहब? बस्ती आरफ अली। आरफ अली तो ते उधर सैलाब दी की सूरत है? आपने तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया। मेरे आपके 2 किले मूंजी सी खत्म हो गई। एक छोटा जिहा मकान भी गिर गया मेरा। अच्छा, ए अंजुमन राइयां डिस्ट्रिक्ट कसूर दी तरफों तुहानू टोकन मिल गया? हाँ जी, मिल गया। ठीक है, ए राशन भी तुहानू उन्हां दी तरफों थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਲਾਬ ਤੇ ਆਣ ਕੇ। बस यार ਬਸ ਯਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? सारा कुछ ही रोड देता है, मूंजी सब कुछ खत्म हो गया। अंजुमन राइयां डिस्ट्रिक्ट कसूर दी तरफों तुहानू टोकन मिल गया राशन ਦਾ? हाँ जी, ਮਿਲ ਗਿਆ ਟੋਕਨ, ਬਿਲਕੁਲ। अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम जी। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਰ ਵਾਲੀ ਬਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। या जी नुकसान दी जेता लाइए फसलों का ते फिर तक पुछने की है जी। जो 18-19 किले खुद मेरा मूंजी सी बिल्कुल साफ। बिल्कुल है, डिस्ट्रिक्ट कसूर अंजुमन राइयां की तरफों सैलाबज़दगान ਨੂੰ राशन ਦਿੱਤਾ जा रहा है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ टोकन मिल गया? हाँ जी, टोकन मिल गया। ठीक है, टोकन मिल गया था। बिल्कुल, मैं इस वक्त अवान शाहजहाँ में मौजूद हूँ। यहाँ पे सैलाबज़दगान हैं जो वो ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। उनको यहाँ पे जो राशन दिया जाना है, टोकन मिले हैं उनको, और थोड़ी देर बाद राशन भी दिया जाएगा। उनसे बात करते हैं उनके क्या क्या नुकसानात हुए हैं और यहाँ पे वो राशन लेने के लिए आए हुए हैं अंजुमन राइयां पाकिस्तान की तरफ से। तो ये ज़िला कसूर की तरफ से जो अंजुमन राइयां की इंतज़ामिया है वो राशन तकसीम करने जा रही है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। टोकन मिल गए? हाँ जी, थोड़ी देर बाद राशन मिल हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੁਝਿਆਂ ਲੈ ਆਏ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਕੋਠੇ ਵੀ ਪਾਟ ਪੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਸਲਾਂ ਦਾਣੇ ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰੋੜੇ ਰੜ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। खबर शामिल करते हैं कसूर से हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन राइयां पाकिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ। अंजुमन राइयां पाकिस्तान जो एक गैर सियासी और फलाही तंजीम के तौर पर हमेशा खिदमत खल्क में पेश रहती हैं, ने हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। इस मकसद के तहत ज़िला कसूर में एक पुरवकार तकरीब अवान शाहजहाँ में मुनक्किद हुई, जिसमें मरकज़ी व ज़िली क़यादत ने भरपूर शिरकत की। अंजुमन राइयां पाकिस्तान के मरकज़ी सदर मियाँ मोहम्मद सईद डेरावाली की क़यादत में मुतासरा ख़ानदानों में तैयार खाना और खुश्क राशन बजरिया टोकन मुनसफाना तरीके से तकसीम किया गया। मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खालिद हबीब इलाही एडवोकेट और चीफ एग्जेक्टिव हबीब कंवल की खसूसी आमद ने तकरीब को मज़ीद अहमियत बख्शी। इस मौका पर ज़िला कसूर की तमाम क़यादत ने मरकज़ी रहनुमाओं का शानदार और वालहाना इस्तकबाल किया, जिससे महफिल का माहौल मज़ीद पुरजोश और यादगार बन गया। खिताबात के दौरान मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी खालिद हबीब इलाही ने कहा कि फ़लाही खिदमात अंजुमन की पहचान है और ये सिलसिला आइंदा भी इसी जज्बे से जारी रहेगा। ज़िली सदर महल लतीफ़ अराही और चेयरमैन ज़िला हाजी मोहम्मद अकरम ज़की ने भी अपने खिताब में मुतासरा ख़ानदानों को मुकम्मल ताउन और बहाली तक हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। दुख भी है और खुशी का मौका भी है इस लिहाज से कि हम अपनी बिसात के मुताबिक आप लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर हुए हैं। और दुख इस बात का है कि जिस तरह की खिदमत होनी चाहिए थी, ये तो एक आफात है जिसमें हमारे हुक्मरानों की बल्कि हमारी भी बदअमलियों का भी और मनसूबाबंदी सही ना होने का भी जो है वो जवाज़ है। और इसी तरह भारत की आबी जारियत वो भी बैनुल-अक़वामी कानून के भी ख़िलाफ़ है, अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक मुतासरीन का ताल्लुक़ है, इनको जिनके घर मसमार हो गए, बह गए, जिनके जानवर बह गए, उनकी माली मदद होनी चाहिए फ़ी जानवर के हिसाब से। जिनके मकान गिर गए, उनके मकान की तामीरात के लिए एक तो मदद देनी चाहिए और मदद के अलावा बिला सूद कर्ज़े भी देने चाहिए। और जो खेती बाड़ी का निज़ाम को बहाल करने के लिए बीज का हुकूमत जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बीज इनको मुहैया करे और जो है वो मालिया मुआफ़ करे और बिजली के बिल जो है वो कम से कम दिसंबर जनवरी तक के जो है वो इन मुतासरीन को मुआफ़ किए जाएं ताकि ये अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकें। हम आप लोगों के साथ हैं और इंशाअल्लाह
आप लोगों का साथ देंगे और आप लोगों की बहाली के लिए जो भी मुमकिन हो सका हमारी तंजीम के लेवल पे और जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के हवाले से हम हर तरह आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। लगल अला बिकमालिही कशफतु जा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व अलैहि सल्लु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इस दफ़ा जो डिज़ास्टर को 40 साल बाद डिज़ास्टर बहुत बड़ा ये सानिया है और इसमें चूँकि हमारा दुश्मन है इंडिया, उसने जानबूझकर उसको इकट्ठा करके उस साने को और डबल कर दिया, जिससे हमारे जितने भी लोग हैं इधर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए। बेचारे घरों के घर गिर गए, किसी को उजड़ गया, कोई बच्चे गुम हो गए, किसी के इसी तरह जानवर किसी का गुम हो गया, जो प्रॉपर्टियां बनी हुई थी, घर बार बने हुए थे, बस रहे थे घर, वो सारे उजड़ गए बेचारे। इनकी मदद के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस तो किया है कि जिनके घर मुकम्मल गिरे उनको 10 लाख दिया जाए, जो जिनके गिरे नहीं है पार्शली उनको 5 लाख दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त है कि इसको जितना जल्द अज जल्द लोगों तक वो पैसा पहुंचे ताकि वो अपने घरों को जल्द से जल्द आबाद कर सके। मैं तमाम पाकिस्तान से दरखास्त करता हूँ, हुकूमत पंजाब से दरखास्त करता हूँ, अहले इलाका से जहाँ जहाँ पे भी ये सानिया हुआ उनसे भी दरखास्त करता हूँ कि खुदारा इन लोगों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अपने भाई हैं सब, बहनें भाई हैं सब, जो जो उजड़े हैं उनको सब को आबाद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला अजर अजीम दे जो जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और मेरे दोस्त मेरे बहन भाई जो आए हैं जिनको ज़रूरत है, अल्लाह ताला इनकी ज़रूरतें पूरी करे जल्द अज जल्द और इनको जल्द अज जल्द अपने घरों में आबाद करे और अल्लाह ताला बरकत डाले इनकी रोज़ी में और इनके कारोबार में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मरकज़ी कायदीन का, अंजुमन राइयाँ पाकिस्तान के कायदीन का मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में सैलाब के मुतासरीन के मद्देनज़र रखा और सबसे ज़्यादा उन्होंने मदद सतलुज ज़िला कसूर के मुतासरीन की है। हमें खुशी है कि उन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमारे मुतासरीन को, हमारे भाइयों को याद रखा है। मैं अपनी मरकज़ी तंजीम को बताता चलूँ कि हमने अंजुमन राइयाँ ज़िला कसूर ने अपने तौर पे बहुत काम किया है। इधर हमने एक ये रिलीफ कैंप लगाया हुआ था हाकू के, वो हाकूवाड़ा बांध पे, उधर हम डेली राशन तकसीम करते थे पका पकाया शुरू अयाम में। बाद में मेरी फैमिली ने बैठ के मशवरा किया क्यों ना हम इस मुसीबत की घड़ी में साफ मुतासरीन का साथ दें, तो हमने बैठ के बाहम मशवरा होकर 1100 राशन के पैक तकसीम किए, जो हमने उन इलाकों में तकसीम किए जहां तक कोई सरकारी गवर्नमेंट या NGOs नहीं पहुंची थी। हमें खुशी है कि हम उन इलाकों तक पहुंचे हैं अंजुमन राइयाँ के तवस्सुत से कि जहाँ पे अमदाद अभी तक लोग मुंतज़िर हैं अमदाद के। और आज जो हमने ये तकसीम कर रहे हैं, ये भी हमने वो लोग चुने हैं जो मुस्तहिक हैं। हर गांव से, हर गोड़ से हम जा के देखा है कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मुतासर लोग हैं उनको अमदाद पहुँचाई जाए। मैं एक मरतबा फिर मरकज़ी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने पूछा है कि आइंदा का क्या लाए अमल है। इंशाल्लाह अंजुमन राइयाँ, हम ज़िला कसूर वाले अपने तौर पे तामन करेंगे ये कि जिन लोगों के मकान गिरे हैं उनको वो चीज़ें मुहैया करें, जिनको ईंट की ज़रूरत है उनको ईंट देंगे, जिनको सीमेंट की ज़रूरत है उनको सीमेंट देंगे। ये हम अपने तौर पे कह रहे हैं। और हम अपील करते हैं अंजुमन राइयाँ मरकज़ी पाकिस्तान से कि वो इस सिलसिले में हमारी अपील पर गौर करें और जब भी मौका मिले तो गरीब मुतासरीन के लिए ये मकान बनाने की सहूलत का कोई ना कोई बंदोबस्त करें। जी शुक्रिया जी। आमन वाले सारे दोस्तों नूं अस्सलामु अलैकुम। इस तरह है क्योंकि सतलुज दे विच साडे ज़िले कसूर दे तकरीबन 100 से बव गाँव हैं जिन्हां दा हज़ारों एकड़ रकबा फसलें तबाह हो गई हैं, मगर मदद के लिए सिर्फ NGO आती है। गवर्नमेंट का कोई
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਜਮਨੇ ਰਾਈਆਂ ਪਾਕਿस्तान मरकजी सदर बाबा सईद डेरे वाला और जनरल सेक्रेटरी साहब मियाँ खालिद हबीब साहब और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करने हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कसूर के लिए दूसरों जिलों से डबल पैकेज दिया है। इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट कसूर और हमारी जो आला क़यादत है इंशाल्लाह असी मिलजुल के ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों के साथ खड़े होंगे। इंशाल्लाह इनके मकानों का भी असी कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा कर सके और राशन भी तकसीम करेंगे। और जो अब असल मसला है कि साड़ी गौरमेंट नूं ये गल सोचनी चाहिए, कम से कम भी ना जिमीदार नूं 2-2 4-4 10-10 लाख रुपया देना चाहिए, क्योंकि सारे जिमीदार इस वेले घरों बेकार होए बैठे ने, फसलां तबाह हो गई, उन्होंने घर ना रह गया। अगर जिमीदार ना होएगा तो उत्थे गरीब क्या करेंगे। इस वास्ते साडी गौरमेंट तो अपील है कि किहड़ा तुसीं घरों देना पंजाबी च ते साडा ही सानू देना जे ते दिओ, क्यों नहीं जे देंदे। इस वास्ते मैं फिर अपील करना साडी आला क़यादत नूं कि कोशिश करना कि जो हो सके करना। पहले भी तुसीं ज़्यादा कीता है, इंशाल्लाह हुण कोशिश करना ज़्यादा करना। डिस्ट्रिक्ट कसूर वाले भी जितना ज्यादा होगा इंशाल्लाह तक करे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तकरीब न सिर्फ इमदादी सरगर्मियों का अमली मज़र थी, बल्कि इसने ये पैगाम भी दिया कि अंजुमन राइयां पाकिस्तान इंसानियत की खिदमत के मिशन को हर हाल में आगे बढ़ाती रहेगी। आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ की निशानदेही पर अंजुम वेलफेयर फाउंडेशन की टीम CEO मैडम अंजुम के ज़ेरे सरपरस्ती रोहेवाल के नवाह में बैठे सैलाब मुतासरीन के खाना, राशन और दीगर ज़रूरी इमदादी सामान लेकर पहुँच गई। मैडम अंजुम का कहना है कि सैलाब से मुतासरा अपने बहन भाइयों की मुकम्मल बहाली तक उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ महमूद चिश्ती इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। फाइनली ये जो हमारे सैलाब से मुतासरीन तलवार पोस्ट से आगे जितने गांव थे मस्ते की नगर तक, वो सारे जो गांव थे उन बह गए थे, पानी के जद में आ गए थे। वो भाई इधर रोहेवाल उन्होंने पनाह ली हुई थी, लेकिन ऐसा लोगों को इनका कोई पता नहीं चला। लोग कोई NGO इधर नहीं पहुंची, कोई प्राइवेट फाउंडेशन नहीं पहुंची। अंजुम वेलफेयर फाउंडेशन जो है फाइनली आज इधर रोहेवाल में जितने हमारे सैलाब से मुतासरीन बहन भाई बैठे थे उनके पास हम आज आए हैं। ये सोशल मीडिया से 49 न्यूज़ पे कल मैंने रात को ऐड देखी थी, तो उसको मैंने फ़ौरन ही देखा और मुझे परेशानी हुई इस बात से कि 1 माह से मैं खाना और राशन लेके जा रही थी, लेकिन ये मेरे भाई जो थे ऑफ स्क्रीन थे, किसी ने इनका ख्याल नहीं समझा, ना किसी ने इनको देखा, मुझे भी नहीं पता था। जो ही 49 न्यूज़ पे इनकी ऐड चली है मैंने देखा और मैं आज फ़ौरन इनके पास आई हूँ। तो इंशाल्लाह जब तक ये मेरे भाई खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, मैं इनके लिए खाना, राशन, कपड़े, जो भी चीज़ें अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनके पास में आऊँगी लेके। और मैं आप सबको भी दरख्वास्त करती हूँ कि आएंगे रोहेवाल गांव में। ये मेरे भाई जो है ना अगले गांव से इधर आए हैं। थैंक यू सोशल मीडिया का और हमारी 49 न्यूज़ का जिन्होंने इसकी कवरेज की और इसकी ऐड चलाई। बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का यह दौरा न सिर्फ पाकिस्तान के सियासी व माशी मफादात के लिए अहम है, बल्कि इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासुर भी उजागर होगा। मलक मोहम्मद अहमद खान ने मज़ीद कहा कि जमहूरियत और मैशत में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम भी यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते हुए पाकिस्तान की दाखिली और सूबाई सूरत हाल पर भी रोशनी डाली और कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत अपनी पूरी कोशिशें जारी रखे हुए है। मज़ीद देखते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वो एब्सोल्युटली आज हम वो उस फैक्ट से निकल गए हैं जो कभी थी कि डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। ये आज की कहानी है, ये कल की कहानी है। और ये आप देखें शहबाज साहब बेसिकली जो स्टोरी बता रहे हैं वे कह रहे हैं कि उन्होंने किसी बड़े मुश्किल फैसले करने में तामुल नहीं किया और मुश्किल फैसलों ने
अल्लाह ताला ने उनकी मदद भी की और इसमें इम्पोर्टेंट मोस्ट रोल जो है वो मिलिट्री लीडरशिप का है, द वे दे स्टूड इट अनविवरिंग। तो द स्टोरी शहबाज साहब नरेटेड, he spoke from his heart। पाकिस्तानी जो थे वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहे थे। लोग सोच रहे थे कि शायद आज वो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। नहीं, देखिए मेरा ये तो इट वॉज नोन, मुझे मेरी बेशुमार जिन दोस्तों से बात हुई तो सबने बताया कि उनके इल्म में था कि फील्ड मार्शल इस जगह पे नहीं होंगे, लेकिन ये मेरा ये ख्याल है कि लोगों की फील्ड मार्शल के लिए एक मोहब्बत अकीदत बड़ी विजिबल है। सर ये बताइए कि पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत-ए-हाल है, क्या सैलाबी सूरत-ए-हाल को छोड़कर इस तरह की बड़ी अनाउंसमेंट की है? देखिए ये आपका जो सवाल है बड़ा जायज़ सवाल है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपने ये सवाल किया। और इस वक्त पूरी टीम जो है, मैं खुद तकरीबन 1 महीना भर फ्लड्स में इस मुश्किल सूरत हाल में मैं अपने हल्के में था, अपने लोगों के साथ था, क्योंकि वहाँ भी पानी। अवामी खिदमत कमेटी खुडिया में उम्रा की सादत पर अशाइयाँ। खुडिया से यासिर महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत कमेटी खुडिया के दफ्तर में एक पुरवकार अशाइया का अहतमाम किया गया, जिसमें कमेटी के रुकन अमजद जट को उम्रा की सादत हासिल करने पर खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के मेज़बान मोहम्मद यूसुफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और उनकी शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मुतअद्दिद समाजी व सियासी शख्सियात शरीक हुई, जिनमें हाजी मोहम्मद अकरम ज़की, चौधरी इमरान शौकत, सैयद इफ्तिखार शाह बुखारी, सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी, जुनैद हनीफ और हुमायूं शाह जहां शामिल थे। शुरका ने अमजद जट को मुबारकबाद पेश की और उनकी खिदमत दीन की तौफीक व सेहत व सलामती के लिए दुआ की। महफिल खुशगवार और दोस्ताना माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ओहदा संभालते ही अवामी फलाह के लिए बेमिसाल इकदाम किए हैं। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, हेल्पलाइन 1043, वुमेन सेफ्टी ऐप और तेज़ाब गर्दी की रोकथाम के लिए पंजाब एसिड कंट्रोल एक्ट 2025 मंजूर किया गया है। सूबे भर में 650 टेक केयर सेंटर्स और वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर कायम किए जा रहे हैं। नौजवानों के लिए लैपटॉप्स, वज़ाइफ, कर्ज स्कीम और रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं, जबकि अपना घर अपनी छत और धी रानी प्रोग्राम के तहत गरीब बच्चों की शादियों के लिए जहेज फंड भी मुख्तस किया गया है। सेहत के मैदान में पहली बार चीन के तर्ज पर कैंसर के जदीद कोबिलेशन इलाज का आगाज़ कर दिया गया है। मेयो अस्पताल लाहौर में पहला सेंटर कायम किया गया है, जहां फेफड़े और छाती के कैंसर के मरीजों का कामयाब इलाज जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि उनका मकसद आवाम को मियारी सेहत, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ताकि कोई माँ, बहन या बेटी अदम सहूलत का शिकार ना हो। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। बाखबर मगर हकीकत के साथ।